मिशन शक्ति अभियान के तहत अब सरकार महिलाओं को सबल बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इतना ही नहीं, इसी क्रम में बुधवार को हर जनपद में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इसी क्रम में अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जिला मुख्यालय पर बैठकर महिलाओं की समस्याओं को सुना। इस दौरान यहां जिलाधिकारी महोदय के समक्ष विभिन्न विभागों से जुड़ी समस्या सुनने को मिली, जिनका जल्द से जल्द निस्तारण कराने का उन्होंने न सिर्फ भरोसा दिलाया, बल्कि जिलाधिकारी महोदय ने अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि जो महिलाओं की समस्याएं हैं उससे संबंध में शासन के आदेश थे कि उन सबों से 1-to-1 बात करेंगे जिलाधिकारी। उसके क्रम में उनको बुलाया गया था, उसमें बात हुई है, कुछ लोगों ने अपनी समस्याएं दी हैं और उन समस्याओं का निस्तारण का प्रयास किया है। अतरौली क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल में नवजात शिशु की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा। दरअसल अतरौली इलाके के गांव पिलखुनी निवासी राजेश कुमार का आरोप है कि उनकी पत्नी सपना देवी को प्रसव के लिए रविवार की शाम अतरौली के रामघाट रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात करीब 11 बजे सामान्य डिलीवरी के बाद महिला ने बच्ची को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित थे। वहीं चिकित्सकों ने कुछ देर बाद ही बच्ची को मशीन में रखने की बात कही थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने परिजनों को सूचना दी कि बच्ची की मौत हो गई। इससे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब कारण पूछा तो चिकित्सकीय स्टाफ ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। मृत बच्ची का शव जब परिजनों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। चेहरा जगह जगह इस तरह कटा हुआ था जैसे किसी चूहे अथवा जहरीले कीड़े आदि ने काट लिया हो। शत विशत चेहरा देख जब परिजनों की कहासुनी हुई तो स्टाफ अभद्रता करने लगा। सपना के भाई ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि बकाया रुपया जमा करने के बाद ही नवजात बच्ची का शव दिया और महिला की छुट्टी की है। पीड़ित पक्ष इस बात को लेकर एसडीएम के समक्ष पहुंचा और शिकायत की। सर नहल निवासी, क्या मामला था? सर हमारी बहन की डिलीवरी होनी थी तो हमने अतरौली रामघाट रोड कीर्ति हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। शाम 4 बजे भर्ती कराया था सर, और 11 बजे डिलीवरी हुई थी। सर जब डिलीवरी हुई थी तो बच्ची मृत पैदा हुई थी जी। तो जब उन्होंने सबको दिखाया था परिजनों को तो बिल्कुल साफ था चेहरा फेरा। फिर क्या हुआ था? फिर सर वो अंदर ले गए सबको और उन्होंने अपने फ्रीजर में रखा और फिर सुबह को सब दिखाया तो वो छत बिछत था। वो बच्ची जिंदा थी जिस टाइम आपको दिखाया गया पैदा हुई? ये सर वो बच्ची मृत थी जब आपको दिखाया गया था? हाँ। पहले जब डॉक्टर ने आपको बताया था कि बच्ची पैदा हुई है तब तो जिंदा बताई थी? सर हाँ, जब तो जिंदा बताई थी, लेकिन जब दिखाया था जब मृत दिखाई थी। अच्छा। और जब फिर वो अंदर लेने फिर वो अंदर ले गए बच्ची को। जब आपको सुबह सब सौंपा, जब आपने मांगा था क्या सर उन्होंने फिर बच्ची के छत बिछत शरीर था सुबह जब आपको दिया था? हाँ। फिर क्या मांग जांच की थी? क्या मांग जा वही सर का अपना इसका वो बिल जमा कर जाओ और अपनी बहन को और बच्ची के सब को ले जाओ। तो आपने पैसे जमा करके बच्ची को ले गए थे या बिना पैसे लिए? सर बच्ची को 3000 रुपये जमा करके ले गई थी। सब दिया है बोलिए। हाँ। सीएमओ जो 100 बेड के हैं उन्होंने जांच की और एसएचओ जो है वो दोनों जांच कर रहे हैं और रिपोर्ट देंगे। शिकायत मिली थी सर आपको? शिकायत जो मिली जो आप लोगों के संज्ञान में वही शिकायत है। चूहे ने कहा सबको नवजात को काटा था, ये एक शिकायती प्रार्थना पत्र है, उस पर जांच चल रही है। कब तक आएगी सर जांच? अब आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। तीर्थ नगरी वृंदावन के रेतिया बाजार स्थित श्री जी की बड़ी कुंज में 3 दिवसीय निम्बार्क जयंती महोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया, जिसमें मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही निम्बार्क आचार्य महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को समाज गायन का आयोजन किया गया। पीठाधीश्वर श्री जी महाराज की कृपा पात्र से युवराज महाराज ने भी अपनी समाज गायन में सहभागिता प्रदान की। वहीं उन्होंने पत्रकार से वार्ता करते हुए कहा कि संपूर्ण भारत में कि किस प्रकार से संस्कृति खत्म होती जा रही है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण समय है। इस बारे में जानकारी देते हुए निम्बार्क आचार्य पीठाधीश्वर ने कहा कि साथ ही उनके साथ उपस्थित विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता ने बताया, देश भर के और विश्व भर के सभी सनातन धर्मी विभिन्न मत पंथ संप्रदाय
धर्म को मानने वाले, लेकिन भारतवर्ष यह अपना अखंड मातृभूमि के रूप में जिनके मन में श्रद्धा, ऐसे सभी भक्तजन भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के जाति वर्ग पूजा पद्धति को अलग अलग मानने वाले, किसी भी राजनीतिक दल के किसी प्रकार का व्यवसाय करने वाले, ऐसे सभी हिंदुओं ने एक लंबे समय श्रद्धेय अशोक सिंघल जी और पूज्य संतों के नेतृत्व में यह जो जनजागरण हुआ, उस सब का सुपरिणाम 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सम्मान पूर्वक जिस प्रकार से एक मंदिर जो वास्तव में रामलला का मंदिर हिंदुओं को सौंपा, और उसके भारत सरकार ने वर्तमान के सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने एक तीर्थ क्षेत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बना करके वो समाज को सौंप दिया, और अब समाज विभिन्न प्रकार से उस मंदिर के निर्माण की दृष्टि से तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंतर्गत यह निर्माण तीव्र गति से प्रारंभ हो गया है। 70 एकड़ भूमि है। मंदिर लगभग कम से कम 5 एकड़ में बनेगा। शेष परिसर जो 65 या 64% है, उसका विकसित विभिन्न प्रकार के कामों में होगा। उसका भी मास्टर प्लान बन गया है। LNT अन्य और सब एजेंसियाँ निश्चित हो गई हैं। टाटा इस काम को निगरानी रखने के लिए तय किया हुआ है, समय से हो, क्वालिटी अच्छी मेंटेन हो, सब बातों को, और वह कार्य अब तीव्र गति से शुरू हो गया। योगी सरकार ने मतलब कैबिनेट में पास किया है धर्मांतरण के ऊपर, मतलब 10 साल की सजा अध्यादेश, इसके बारे में क्या कहेंगे? जय श्री राधे। अत्यंत ही प्रशंसनीय और सराहनीय ये प्रयास है हमारे गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि सर्वप्रथम एक संत हैं, एक सनातन धर्मावलंबी हैं, उसके उपरांत वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने हमारे अनादि वैदिक सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए इतने कम समय में जो प्रयास किए हैं, उन सब का बखान कर पाना मुझे नहीं लगता कि सीमित शब्दकोश के माध्यम से संभव हो पाएगा। वर्तमान में जो इसको धर्मांतरण न कहते हो, ये घर वापसी, हमारे जो घर वापसी है, जो कि किन्हीं कारणों से जिनको पहला फुसला कर भटका कर धर्मांतरण कर दिया गया, तो फिर से हमारी अनादि वैदिक सनातन संस्कृति का भाग बनने जा रहे हैं। तो ये बहुत ही श्रेष्ठ और परम प्रसन्नता का अवसर है। और जो हमारी माताएं बहनें हैं, जिनका किसी न किसी रूप में विधर्मी सदैव शोषण करते आए हैं, और नाम परिवर्तित करके जिनके द्वारा उनका अपमान, और मेरे पास शब्द भी नहीं है जिनके द्वारा मैं अभिव्यक्त कर सकता हूँ, तो ऐसे अनाचारी पापाचारी व्यक्तियों के लिए जो इस समय विधेयक पारित हुआ है संसद में, और जहाँ तक शायद पास भी हो गया है, तो ये बहुत ही अनुकरणीय है। केवल योगी जी के द्वारा ये जो प्रयास किया गया है, ये केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, अपितु संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ भी किसी भी दल की सरकार हो, उन सबको ये आवश्यक रूप से, ये परम नितांत आवश्यक हो जाना चाहिए कि इस प्रकार का अंकुश सभी विधर्मियों पर लगे, ताकि आने वाले समय में हम इस प्रकार की कोई घटनाएं ना देख सकें। देश भर में कृषि बिल को लेकर जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। हरियाणा और पंजाब में किसानों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में पुलिस के द्वारा जमकर लाठियां बरसाई गई, जिसको लेकर अब जगह जगह मौजूदा सरकार का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास का है,
जहां भारतीय किसान टिकैत गुट के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया गया। किसान नेताओं ने लगभग आधा घंटे तक अलीगढ़ मथुरा रोड हाईवे को पूरी तरह जाम कर दिया। वहीं किसान नेता की पुलिस से नोक-झोंक भी हुई। किसान नेताओं ने मौजूदा बीजेपी सरकार पर जमकर तंज कसे और 3 सूत्रीय मांग को लेकर तहसीलदार सौरभ यादव को ज्ञापन सौंपा। आपका राजपाल शर्मा। किस तरीके का प्रदर्शन वगैरह किया जा रहा है आज? दरअसल हमारा जो केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश जो जारी किए गए हैं वो किसान हित में नहीं है, उनका हम विरोध कर रहे हैं। पूरा देश विरोध कर रहा है। पंजाब और हरियाणा से किसान चल चुका है, उन्हें रोका जा रहा है, उनके लिए खाई खोदी जा रही है। उन्हीं के वहाँ में हमें जब दिल्ली नहीं दिया जा रहा है तो हमारा उत्तर प्रदेश में इस तरह का आंदोलन चल रहा है। जब तक उन्हें बात से नहीं लिया जाता और हमें एक रान जोड़ने के लिए कह रहे हैं उनसे, क्या आप MSP खरीद रहे हो तो MSP से जो कम खरीदे। आज आपने क्या किया है? जेल में काम कर रहे हैं आज आपने क्या किया है? चक्का जाम। कहाँ पर? चक्का जाम आज ये भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक लोग एकत्रित हुए थे। उनकी कुछ मांगे थी, इस संबंध में उन्होंने अपना ज्ञापन दिया है और वो उचित माध्यम से भिजवाया जा रहा है। सर, किस तरह की मांगे हैं किसानों की? उनकी मांगे ये जो है 3 तरह की उसमें मांगे थी। केंद्र सरकार द्वारा एक अध्यादेश हुआ है, उसके लिए उन्होंने मांग की है, और दूसरा MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में एक मांग है, और कुछ किसानों के संबंध में लाठीचार्ज की कोई घटना है, उस संबंध में उन्होंने अपनी मांग की है, उसको भेजा जाएगा। रफ्तार के कहर की घटना ने एक दिन पहले ही एक जिंदगी को मौत के आगोश में सुला दिया था। साथ ही आधा दर्जन लोग घायल भी हो गए थे। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र का है, जहां शादी का प्रोग्राम था। थाना दिल्ली गेट के नगला मसानी की रहने वाली 60 वर्षीय मुन्नी देवी शादियों में पूड़ी बेलकर अपने परिवार का पालन पोषण किया करती थी। सुबह वह लोधा क्षेत्र में शादी में पूड़ी बेलकर वापस लौटने के लिए सड़क पार कर रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रही अज्ञात कार ने महिला में टक्कर मार दी। वहीं महिला को आनन फानन में मलखान सिंह जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि महिला के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए 60 वर्ष की होने के बाद भी अपने परिवार की दिनचर्या को चलाने के लिए शादियों में पूड़ी बेलने का काम किया करती थी। वहीं महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे मामले पर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर नितिन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया। नाम बिमला है। कहाँ रहती हैं? मसाई नगरा में। ये क्या हुआ, कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ? ये गाँव की मोनासल भैया नाम बता देती मैं तो। अच्छा, तो आप कहाँ से जा रही थी? हम अलीगढ़ को जा रहे थे। कहाँ से आ रही थी? गांव में थे। कौन से गाँव से? पूरी बेल में गए। अच्छा, आप मजदूरी करने गई हम थी? मजदूरी करने गए। ये कौन है आपके? हमें पार परोस किए भैया, कोई सही ना आती तो मसाई नगर आके तो हुआ क्या था? लेकर के आ रहे सड़क पार करके। अच्छा, प्रोग्राम में करके हाँ, आ रहे कि एक गाड़ी आई, मैंने कि अभी मन चला, गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, ये चली गई है। क्या मौसम? महिला एक्सीडेंट के बाद में यहाँ पे लाई गई थी उनके परिजनों के द्वारा, और लाने के बाद में एग्जामिनेशन किया गया उनका, जिन्हें डेथ घोषित किया गया आफ्टर फुल एग्जामिनेशन। पुलिस के द्वारा उसका PM वगैरह कराया जा रहा है, इसमें जानकारी आई है? उसमें PM नहीं कराया गया है, उनके परिजनों ने उसके लिए मना कर दिया है और वो बॉडी को सबूत ले गए। इगलास क्षेत्र के गांव नगला मोहन में सहरा बांधकर दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए उड़न खटोले से पहुंचा। VVIP लोकसभा क्षेत्र होने के चलते चुनाव में तो हेलीकॉप्टरों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इस क्षेत्र का यह दूसरा मामला है जिसमें दूल्हे ने दुल्हन लाने के लिए हेलीकॉप्टर को टोली बनाया। शुक्रवार को सुबह दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने के लिए पहुंचा। इसके बाद हाथरस की दुल्हन प्रगति को वापस लेकर लौटा। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए ही सही, लेकिन प्रशासनिक अमला भी इस शादी का गवाह बना। काफी मात्रा में पुलिस मौके पर मौजूद रही। दूल्हे के साथ उड़न खटोले पर 4 लोग सवार थे और अपनी दुल्हनिया प्रगति को विदा कराकर लाने के लिए हाथरस के लिए उड़ गई।
इस दृश्य को देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग एकत्रित हुए थे। वहीं दूल्हे के भाई गोपाल स्वरूप ने बताया, का मौका है और ये हमारा एक सपना था, पेरेंट्स का, हमारा, बाकी भाई का भी और बाकी सब सोसाइटी के लोगों के सहयोग से बहुत अच्छा मूवमेंट रहा और बहुत ही क्या बोल सकते हैं एक समाज का सपना था, वो हमारे गांव का, हमारे एरिया का, वो पूरा हुआ। क्या सपना था तुम्हारा? कि कोई भी ऐसा शादी विवाह समारोह हो जिसमें लड़की को दुल्हन बना के हेलीकॉप्टर से विदा किया जाए, जो कि जिसमें हम सक्सेस रहे सब लोगों के योगदान से। कहाँ से लेके आए लड़की को विदा करने? ये हाथरस से विदा हुई है लड़की, नगला भोजा। कैसा माहौल रहा गांव में हेलीकॉप्टर करने के दौरान? बहुत अच्छा रहा, बहुत ही एक्साइटिंग था, बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। आप देख ही रहे हो लोगों में, क्योंकि आप देख ही रहे हो लोगों में कितना उत्साह है हेलीकॉप्टर को देखने के लिए, विमान को देखने के लिए। क्या नाम है आपका सर? गोपाल, मेरा नाम गोपाल स्वरूप है। मेरे छोटे भाई की शादी है, ये मेरे बड़े भाई हैं। बस कंडीशन क्या, हेलीकॉप्टर यहाँ लैंड किया, उसमें हमारी पूरी तैयारी थी, हमारे जवान, हमारी जो यूनिट थी वो एकदम तत्पर थी। अगर कोई भी घटना, अग्नि घटना होती तो उसको निपटने के लिए हमारे पास हमने हौज फैला रखा, फोम मेकिंग ब्रांच लगा रखी, फोम ड्रम हमने तैयारी हालत में रख रखा, जवानों को ड्यूटी दे रखी थी, आपको हौज फैलाना, आपको ड्रम लेकर मेरे साथ आग पे दौड़ना है। आप, ये मेरे चालक महोदय हैं, इनसे कह रखा था कि आपको गाड़ी स्टार्ट रखनी है और तुरंत ही पंप गेयर डाल करके पानी चालू कर देना। तो कोई घटना नहीं हुई और हम लोगों को सतर्क रहने की, तत्पर रहने की जरूरत है, रहना भी चाहिए। झांसी जिले के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में मंडलायुक्त आवास के सामने अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी होते ही थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। दरअसल हुआ यूं कि यूपी 112 पुलिस की गाड़ी आज सुबह गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम की नजर झांसी मंडलायुक्त के सामने खून से लथपथ एक महिला पर पड़ी। इसकी जानकारी सीपरी थाना पुलिस व उच्चाधिकारियों को दी गई, तो वहीं सूचना मिलते ही थाने की पुलिस व उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। वहीं महिला को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी के अनुसार मौके से एक कारतूस बरामद हुआ है, जिससे महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी। उसकी हत्या किसने और क्यों की, इसकी छानबीन अभी की जा रही है। महिला की शिनाख्त पूजा जायसवाल पत्नी प्रदीप जायसवाल के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रोज की तरह आज सुबह भी मृतका टहलने के लिए गई थी। पूजा जायसवाल नाम के महिला को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जो कि किसी ने देखा नहीं है, गोली मारा है और इनको हॉस्पिटल ले गए हैं और उसमें वहाँ पे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। घटना यह है कि सुबह 5:30 से 5:45 के बीच में पीआरवी गश्त करते हुए निकली। उस समय एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई मिली है। उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया, वहां पे ब्रॉड डेड घोषित कर दिए गए हैं। मौके पे फील्ड यूनिट बुला के देखने पर वहां पे एक काली कारतूस मिली है, जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है इनको गोली मारकर हत्या की गई है। इनको इस घटना के खुलासे तो 3 अलग अलग टीम गठित की हुई है। घटना का जल्द से जल्द अनावरण किया जाएगा।